अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अशफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम जो प्रोजेक्ट आपके पास लेके आए हैं तो उस प्रोजेक्ट की सबसे पहले हम फाइल देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है HT डॉक्स में। ये हमारे पास उसकी डेटाबेस पड़ी हुई है। इसको हम PHP में भी देख लेते हैं, MyAdmin में भी जाके देख लेते हैं। तो ये शहजाद नाम के हमारे पास डेटाबेस जो है वो मौजूद है। ये डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स हैं जितने भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। ये प्रोजेक्ट है बस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंप्लीट हमारे पास सलूशन है किसी भी ओपनिंग के लिए। लाइक आप कह लें नियादी बस सर्विस हो गई या बुकमी हो गई है, ETC, हर तरह की कंपनी के लिए। तो हम इस प्रोजेक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोकल होस्ट लिखें क्योंकि हमने इसको रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो लोड हो रही है। तो ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये हमारे पास टाइप है, और ये हमारे पास डेट है। इससे क्या कहते हैं, हम अपनी जो रूट है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का लिखा हुआ है, ये हमारे पास इंक्वायरी के लिए लिखा हुआ है, ये हमारे पास रेटिंग का लिखा हुआ है, आपकी जो बुकिंग ID है। ये हमारे पास हमारी जो लोकेशन है, ये हमारे पास पेपाल के ज़रिए से इस टाइम कनेक्टेड है, उसकी API की इंसर्ट की हुई है। तो इसमें हमारे पास दो तरह के लॉगिन हैं, एक हमारे पास इंटरफेस है, एक हमारे पास यूज़र लॉगिन है, एक हमारे पास एडमिन लॉगिन है। इसके अलावा हमारे पास टिकट को प्रिंट करने का ऑप्शन है, कैंसिल को टिकट कैंसिल करने का, और ये हमारे पास लैंग्वेज है। ठीक है जी। सबसे पहले हम एडमिन लॉगिन में जाते हैं। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड admin@admin.com है। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कैप्चा जो है ये सिक्योरिटी के लिए, तो अटैक्स से बचाने के लिए इसको हम लॉगिन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है, ये एडमिन का डैशबोर्ड है। ये इसके सेटिंग्स है सारी, ये यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसकी प्रोफाइल के एडमिन की सेटिंग्स है। तो जिस तरह ये उसका नाम डिटेल्स वगैरह है, और उसके ये इनबॉक्स है। ठीक है जी। उसके बाद से रिलेटेड जितनी भी हमारे मैसेजेस हैं वो सारे यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको वन बाय वन एक क्विक इनका जायज़ा ले लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले डैशबोर्ड है, ये हमारे पास बुकिंग रिपोर्ट, ये सब कुछ हमारे पास जो चार्ट में ये हमें दिखा रहा है। टू डेट लिस्ट दिखा रहा है, इंक्वायरीज़ हमें दिखा रहा है जो कि हमने पहले देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की लिस्ट है, ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास एजेंट है। फॉर एग्जांपल हम डैशबोर्ड पे आते हैं, हमारे पास बुकिंग है, हमने कोई बुकिंग करनी है, बुकिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये हम पीछे डेट्स भी देख सकते हैं, कौन सी बुकिंग है, हमारे पास किस टाइप की है। ठीक है जी। कुछ स्पेशल सर्विसेज है या कोई AC सर्विस है, लोकल है, जो भी है। यहाँ पे हमारे पास रूट का नेम होगा, हमारे पास सीट्स आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब हमने उसको एंटर करना है। ये हमारे पास अडल्ट कितने हैं जी, चाइल्ड कितने हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास उनका अगर प्रोमो कोड है, उसकी प्राइस है। ये मैनुअल तरीक़ाकार है, वरना जो हमारे पास जो पैसेंजर है वो ख़ुद ब खुद ऑटो सिस्टम से ये एंट्री कर लेगा। ठीक है जी। ये हमारे पास ये सारी इसकी जो ऑप्शन हैं ये बुकिंग की, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है जी। डैशबोर्ड पे अब दोबारा वापस आ जाएं। ये हमारे पास रिपोर्ट जनरेशन का है, आपका पूरा मंथ कितने प्रॉफिट में गया, कितने लॉस में गया, ये उसकी सारी हमारे पास रिपोर्ट है। ये अकाउंट के सेक्शन में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एजेंट का ऑप्शन आ रहा है। क्या हमारे एजेंट होते हैं जिस तरह डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक लाहौर हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, सरगोदा, इधर उधर फैसलाबाद। ठीक है जी। ये हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि हमारे पास कितनी इंक्वायरीज़ आई हुई हैं। ठीक है। ये हमारे पास फिटनेस आ रही है। ठीक है जी। हमने हमारी हर गाड़ी की मेंटेनेंस कब होने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास HR का एक छोटा सा सेक्शन इसमें भी ऐड किया गया कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय टाइप है, एम्प्लॉय लिस्ट है। एम्प्लॉय लिस्ट में हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे आ जाएंगे। एम्प्लॉय टाइप में हमारे पास वो कौन है, एडमिन है या ये देखें असिस्टेंट है, स्टाफ ऑफिसर है। ठीक है जी। होस्टिस है। यहाँ पर हमारे पास ऑफ़र क्रिएट करने का ऑप्शन आती है। जिस तरह हमारे पास प्रोमो कोड्स होते हैं, हम ऐड ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ़र का नेम, स्टार्ट डेट लिख सकते हैं जी, एंड डेट हम किस डेट को करेंगे। ठीक है जी।
ऑफ़र का कोड क्या होगा, जिस तरह ये ठीक है ये कोड है, डिस्काउंट कितने फ़ीसद होगी, 25-20% डिस्काउंट होगी, ऑफ़र टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कौन से रूट पे ये होगी, ठीक है जी, ऑफ़र नंबर ये कितनी होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस का ऑप्शन है कि हमारे पास हम क्विक जो प्राइसेस हैं उनको जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास रूट कौन सा है, व्हीकल टाइप कौन सी है, उसकी प्राइस कौन सी है, उसमें अगर एक चाइल्ड ने सफ़र करना है जो अमूमन पाकिस्तान में नहीं होता, ठीक है जी, ये स्पेशल प्राइस कितनी है, ये सारी हमारे पास ऑल इन वन सोल्यूशन जो हमारे पास ये है वो मौजूद है। ये रिपोर्ट्स की आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बुकिंग की, असाइन की, ठीक है जी, टिकट सेल की, हर चीज़ की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। ये टिकट मैनेजमेंट की है, हमारे पास पैसेंजर आ जाते हैं जी, पैसेंजर ऐड करना है, पैसेंजर की हमने लिस्ट ऐड देखनी है, ये हर रूट की हमारे पास अलग से लिस्ट होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास जिस तरह एक पैसेंजर है, इसकी ये आईडी है, तो इसको हम एक्शन कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसकी हम डिटेल देख सकते हैं, इसने कौन सी टिकट बुक की हुई है, ये सारी चीज़ें ना हम कर सकते हैं। अगर हमने कोई नया यूज़र ऐड करना है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, एक्टिव है इनएक्टिव है जो भी, ठीक है। ये हम ट्रिप को देख सकते हैं, ये हमारे पास वेबसाइट की सेटिंग है, क्या हमारी वेबसाइट किस तरह की लुक लाइक नज़र आएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास वेब सेटिंग है, हमारी वेब का नाम वगैरह क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से दी गई हैं, आपने मतलब इन चीज़ों को गौर से देख लेना। ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास यूज़र आ रहे हैं, हमने यूज़र ऐड करना है, एजेंट ऐड करना है, हमने कौन सा पर्सन ऐड करना है हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। रूल्स परमिशन आ रही हैं, रूल्स ये इसलिए ज़रूरी थे इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे जो होते हैं जी, ये देखें अकाउंट का है ये, ठीक है, अकाउंट ट्रांजैक्शन का है, बैंक का है, काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं। ये तो नहीं होता कि हमने अपने एक एजेंट को पूरी क्या कहते हैं एक्सेस दे देनी होती है कि जी वो हमारे अकाउंट को भी हैंडल करे, वो हमारे बैंक को भी हैंडल करे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमने ये अकाउंट्स आप यहाँ से कर सकते हैं, एक नया रूल बना सकते हैं जी। रूल का नेम आप रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अकाउंटेंट है, तो वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देख सकता है। उसके लिए ये इंक्वायरीज़ देखना लाजमी नहीं है, उसके लिए फिटनेस देखना लाजमी नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए ये फ्लैट टाइप या HR का जो डिपार्टमेंट है, ये जो भी है ये आप अपनी मर्ज़ी से मतलब इनको क्या कहते हैं बुक कर सकते हैं। ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हम लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मसलन ये अबाउट है, ठीक है जी, ये पर्पज़ लिखा हुआ है, अकाउंट है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इनको हम क्या कहते हैं एडिट कर सकते हैं और कोई भी हम लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास डेटा का बैकअप का ऑप्शन है कि हमारा जो डेटा है उसको हमने डाउनलोड करना है। तो जी ये लास्ट हमारे पास जो बैकअप था वो 5 महीने पहले लिया गया था, अभी हम इसको बैकअप करेंगे तो ये हमारे पास जितना भी बैकअप है वो डेटा का सारा बैकअप आ जाएगा, ठीक है जी। जिसको आप दोबारा इधर MySQL में अपलोड करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एप्लीकेशन की सेटिंग है जो हमारी जैसा कि डिटेल है, जिस तरह ये देखें UF बुकिंग सिस्टम है, तो आप इसको ओपन करेंगे आके जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। ये देखें ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो रही है। इसके अलावा हमारे पास मैसेजेस हैं, जिस तरह हमारे पास इनबॉक्स में मैसेज आए हुए हैं, न्यू आए हुए हैं, हमने किसी को सेंड किया है, तो ये सारी की सारी सर्विसेज हमारे पास एडमिन पेज में है। अब हम जाते हैं जी यूज़र लॉगिन की तरफ, ठीक है जी। ये देखें हम वेबसाइट पे चले गए, ये हमारे पास यूज़र का रजिस्ट्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल लॉगिन में गए, हम यूज़र लॉगिन में गए हैं, यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट के 2 ऑप्शन हैं, ठीक है जी। हम रजिस्टर करते हैं नया यूज़र, नया नाम लिख देते हैं हम अशफन और लास्ट नेम लिख देते हैं जी हम यार, फ़ोन नंबर लिख देते हैं जी अपना, ईमेल आईडी हम लिख देते हैं जी admin1@admin1.com, कोई भी आप लिख सकते हैं। पासवर्ड भी हम यही सेम रख लेते हैं जी। नेशनल आईडी हम अपनी लिख देते हैं जी, एड्रेस हम अपना लिख देते हैं। तो ये नेशनल आईडी इसलिए इसको लिंक किया है क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है ना वो आपको पता है कहीं भी टिकट बुकिंग में पड़ती है, ठीक है जी। सबमिट कर देते हैं, हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हम लॉगिन करते हैं जी। ईमेल का ऑप्शन आपने अगर करना है तो आप इसको एक्टिवेट अनेबल कर सकते हैं जी। ये हमने कितनी टिकट्स बुक की हैं उनकी सारी डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है जी। हमने अभी कोई भी नहीं की। प्रोफाइल में हमारे पास नाम आ रहा है हमारे पास अशफन, ठीक है, इसको हम एडिट कर देते हैं।
ये हमारी डिटेल है, पासवर्ड है, हमने कोई तस्वीर एडिट करनी है तो हम उसको लगा सकते हैं। ये हमारा एड्रेस आ रहा है, हमारी सिटी आ रहा है, हमारा जिप कोड आ रहा है, ठीक है जी, हमारी कंट्री आ रहा है, तो हमारा अकाउंट एक्टिव रहे या भी इनएक्टिव रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसको कर सकते हैं जी। हमने इसको अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। हम दोबारा जो अपनी वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट कर जाएंगे। हमने कोई इंक्वायरी भेजनी है, हमारा ये नेम आ गया, ये हमारी ईमेल आईडी आ जाएगी, तो इसको हम इंटर करते हैं जी, ये हमारा फ़ोन नंबर आ जाएगा, ये हमारी इंक्वायरी आ जाएगी, ठीक है। इसको हम सबमिट कर सकते हैं, तो ये सबमिट हो जाएगी। तो अभी इसमें हमारे पास जो ईमेल है वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो ये हमारे पास रेटिंग है कि हम रेटिंग दे सकते हैं कि जी हमारा सफ़र कैसा गुजरा, ये उधर उधर। ये हमारे पास हमारा जो मैप है वो हमारे पास आ जाएगा लोकेशन पे, ठीक है जी, जिसको अभी हमने इस वक्त UAF का ऐड किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह।